बाइल का जो कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर होता है वो इस बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। ये येलो कलर का पिगमेंट है। जब भूख कम हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे वो एग्जामिन करेंगे तो आपका लिवर तो बढ़ा हुआ नहीं है ये देख सकते हैं, वो सीरम बिलिरुबिन टेस्ट करा सकते हैं। बिलिरुबिन क्या है, चलिए बिलिरुबिन की कहानी जानते हैं। हमारी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं और उनकी जगह लेनी होती है नई आरबीसीज को। अब जो डेड रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन। और ये जो बिलिरुबिन होता है वो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर इंसॉल्युबल होता है, यानी वो पानी में नहीं घुलता। एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है, वो कैरी करता है इस बिलिरुबिन को लिवर तक और लिवर सेल्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाती हैं। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है और ये इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। किसके थ्रू? बाइल के थ्रू। बाइल का जो कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर होता है वो इस बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। अब ये बिलिरुबिन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, ये येलो कलर का पिगमेंट है, बॉडी में डिस्कलरेशन भी करने लगेगा। स्किन भी येलो येलोइश लगेगी, स्क्लेरा भी येलोइश लगेगी, साथ में नर्व्स को इरिटेट करता है तो इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है सीरम बिलिरुबिन लेवल्स। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन का लेवल होता है अप टू 1 और 1.3 तक भी कंसीडर करते हैं कहीं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा होता है तो जॉइंटिस। उसमें दो तरह के लेवल्स आते हैं, एक डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन और एक इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन बनता है, वो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और वो लिवर में प्रोसेस होकर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है और वो बाइल में घुलकर इंटेस्टाइन्स में चला जाता है और अल्टीमेटली स्टूल में पास आउट हो जाता है। तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसे ही हम डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली मेजर हो जाता है लैब में। इनडायरेक्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। टोटल बिलिरुबिन लेवल आता है, उसमें से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस करके हम निकालते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो कि एक्चुअली होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन यूजुअली 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के विदिन होता है। मैंने कोशिश की है कि मेडिकल लैंग्वेज को बहुत इजीली एक्सप्रेस करूं क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर किसी को बॉडी की बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए ताकि वो अपनी बीमारी को बेहतर समझ सके। बेहतर समझेंगे तो बेहतर ट्रीटमेंट होगा। जब नॉलेज होती है तो क्लैरिटी होती है तो सही स्टेप्स लिए जाते हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने वर्ड्स लिखते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी बात मुझ तक पहुंचाने का माध्यम वही है। आप ये भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर आप सुनना और समझना चाहते हैं। एंड आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।